शुरुआत में जब परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे और उस पर रहने वाले सभी जीवों को बनाया, तो उसने सबसे पहले नर को बनाया। परमेश्वर ने उसे अपनी छवि में मिट्टी से बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने उसके रहने के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया, जिसे परमेश्वर ने अदन का बगीचा कहा। यह बगीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था और यहाँ हजारों जानवर और पक्षी घूमते थे। खाने के लिए सभी प्रकार के विभिन्न पेड़ थे। इनमें से 2 पेड़ बहुत खास थे जो बगीचे के बीच में थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। उस बगीचे को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 नदियों में बट गए। पहली नदी का नाम पिशोन था, दूसरी नदी थी गिहोन, तीसरी नदी है हिद्देकेल, जिसे हम हिग्रेस के नाम से भी जानते हैं, और चौथी नदी का नाम फरात था, जिसे हम यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा ताकि वह उस बगीचे की देखभाल करे। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम अपने पसंद की किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन कभी भी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम वह फल खाओगे तुम अवश्य में मर जाओगे। जल्द ही परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम अकेला था, इसलिए उन्होंने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया। फिर परमेश्वर सभी जानवरों और पक्षियों को आदम के पास लाया और उनका नाम रखने को कहा, और जिस जिस जीवित प्राणियों का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। लेकिन इसके बाद भी आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तो उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उससे पहली स्त्री बनाई और उसे आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरे हड्डियों में के हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकली गई है। और इसलिए बाइबल बताते हैं कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। आदम और उसकी पत्नी हव्वा दोनों नग्न अवस्था में बगीचे में रहते थे, पर लजाते नहीं थे। उसी बगीचे में एक सांप भी रहता था। एक दिन हव्वा बगीचे में अकेले जा रही थी, जब उस सांप ने एक पेड़ से फुसफुसाकर हव्वा से पूछा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा कि इस बगीचे के किसी पेड़ का फल न खाना? हव्वा ने सांप को उत्तर दिया, इस बगीचे के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ बगीचे के बीच में है, अगर हम उस पेड़ का फल खाते हैं या उसे छूते हैं तो हम मर जाएंगे। सांप ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल खाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने फल को देखा और देखा कि वह ताजा और स्वादिष्ट लग रहा था और बुद्धि देने के योग्य है, तो उसने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, और यह देखते हुए कि फल स्वादिष्ट था, उसने आदम से कहा कि वह भी फल खाए। आदम ने एक टुकड़ा लिया और उसे खा लिया। फल खाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को और खुद को देखा और महसूस किया कि वे नग्न थे, और उन्हें शर्म महसूस हुई, और अपने शरीर को ढकने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बना लिए। तब उन्होंने परमेश्वर को आते देखा। वे उसका सामना करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर यह जान गया कि उन्होंने फल खा लिया है। आदम ने उसे फल खिलाने के लिए हव्वा को दोषी ठहराने की कोशिश की, और हव्वा ने उसे धोखा देने के लिए सांप को दोषी ठहराया। तब परमेश्वर ने सांप को दंड दिया और कहा, तूने जो किया है इसलिए तू अधिक शापित है, और अब से तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा, और मनुष्य तुझे कुचलेगा। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, तुझे फसल उगाने और भोजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। और हव्वा से कहा, तुझे जन्म देने का दर्द भुगतना होगा, इसलिए जितने भी मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता हव्वा हुई। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहना दिए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि कहीं ऐसा भी न हो कि वे जीवन का फल भी खा ले,
और सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल दिया और जीवन के पेड़ के पास अभिभावक स्वरतूतों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने रचा और उसी भूमि पर भेजा गया जिससे वह बनाया गया था। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।